तत्सत सर। ओम तत्सत। सर, पतंजलि जी की योग सूत्र में जो तीसरा सूत्र है उसमें बताया गया है कि तदृष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, और इसके आगे वाले सूत्र में बताया गया है कि वृत्ति सारूप्यम इतरित। हम्म। तो ये जो दोनों सूत्र हैं ये स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं। हम्म। इसमें जो स्वरूप है उससे क्या मतलब है? क्योंकि जो कबीर जी हैं, संत कबीर जी की वाणी में भी हमने सुना है, वो भी निज रूप की बात करते हैं की वाणी में। हम्म। क्या ये वही है या उससे भिन्न है? और ये जो दोनों स्वरूप हैं, एक में दृष्टि स्वरूप की बात हो रही है और एक में वृत्ति की, तो हम्म। इनमें अंतर क्या है और समान? देखो, यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा योग सूत्र में अथ योग अनुशासनम। फिर अथ योग अनुशासनम के बाद वो कह रहे हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। अर्थात चित्त जो हमारी अनेकों वृत्तियों को धारण करता है, चित्त जो है चित्त में अनेकों मॉडिफिकेशंस होती हैं। तो वह जो मॉडिफिकेशंस हैं चित्त अनेकों रूप धारण करता है, वृत्तियों के अनुसार रूप धारण करता है। अनेकों वृत्तियां होती हैं चित्त की। तो यह जो चित्त की वृत्तियां हैं, अगर इन वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो निरोध होने से क्या है कि पीछे का सत्य प्रकट होगा। और वो पीछे का सत्य क्या है? वो आत्मा है। उसी को यहां पर स्वरूप कहा गया है। चित्त वृत्ति का निरोध होने से जो वास्तविक सत्य है आत्मा का, वो प्रकट हो जाएगा। और आत्मा ही स्वरूप है, इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि चित्त वृत्ति निरोध के बाद लिखा गया तद द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम। स्वरूप की अवस्था का अनुभव होगा, दर्शन होगा, स्वरूप की अवस्था बनेगी। स्वरूप अर्थात हमारी जो शुद्ध चेतना है। अभी जो हमारी चेतना है वह शुद्ध नहीं है, वो बायस्ड है। बायस कहने का मतलब कि वृत्ति के वशीभूत है। चेतना में, चित्त में अनेकों वृत्तियां हैं, अनेकों भावनाएं हैं, अनेकों इमोशंस हैं, संवेदनाएं हैं, अनेकों चीजें हैं। तो वृत्तियां जो हैं वो हावी हो रखी हैं। और चित्त वृत्ति के कारण ही आत्मा के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। जो रियल सेल्फ है हमारा, जो हमारा रियल सेल्फ है, हम कौन हैं? हम अपने आप से प्रश्न करें कि हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हम कौन हैं, इसको हम जानने की कोशिश करें। तो स्वयं को जब हम जानेंगे तो वह रियल सेल्फ प्रकट होगा। कब प्रकट होगा? क्योंकि उस रियल सेल्फ को, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो किससे ढका हुआ है? वो चित्त वृत्तियों से ढका हुआ है। वह चित्त वृत्तियों से ही ढका हुआ है। चित्त वृत्तियों का अर्थात चित्त वृत्तियां कह लीजिए या अंतःकरण कह लीजिए। आदि गुरु शंकराचार्य अंतःकरण कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार अहंकार। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है, अंतःकरण का पर्दा पड़ा हुआ है। किसके ऊपर? स्वरूप के ऊपर, आत्मा के ऊपर। तो जैसे ही चित्त वृत्ति का निरोध होगा तो उस समय स्वरूप का साक्षात्कार होगा, अर्थात आत्मदर्शन होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। हमारा जो रियल सेल्फ है हम उसे जान पाएंगे, हम उसे प्रकट कर पाएंगे, उसका अनुभव कर पाएंगे। हम उस शून्य का अनुभव कर पाएंगे। शून्य मतलब भाव शून्यता जहां पर है, विचार शून्यता जहां पर है, गुण शून्यता है, अर्थात गुणातीत, जो गुणों से परे है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये लगे हुए हैं सारे गुण, लेकिन इन गुणों से जो परे, जो गुणातीत है, वो आत्मा है। उसी को परमात्मा भी कहा गया है। तो उसका स्वरूप, हमें स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा अगर चित्त वृत्ति का निरोध हो गया तो स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। और स्वरूप ही लक्ष्य है योग का।
चित्तवृत्ति का निरोध कर कर स्वरूप को उपलब्ध होना ही योग का लक्ष्य है। इसी उद्देश्य से योग किया जाता है। तो स्वरूप की उपलब्धि जरूरी है, इसी उद्देश्य से योग का अनुसंधान होता है या योग किया जाता है। कोई योगी योग मार्ग पे चलता है। तो महर्षि पतंजलि यही कह रहे हैं कि चित्तवृत्ति का निरोध करो, और चित्तवृत्ति का निरोध करने से तुम्हें स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी, तुम स्वरूप की अवस्था में चले जाओगे, क्योंकि स्वरूप एक अवस्था है। यहां पर एक और बात लिखेगी, तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम। स्वरूप एक अवस्था है। अब यहां पर एक और बात महर्षि पतंजलि इस अवस्था शब्द से एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि क्योंकि स्वरूप की अवस्था होगी, ना कि स्वरूप दिखाई देगा। क्योंकि हम जितनी भी चीजों को देखते हैं वो सब पराई चीजें होती हैं। स्वरूप कभी दिखाई नहीं देता, स्वरूप की अवस्था बनती है। त्रिपुरा रहस्य में अद्वैत वेदांत का एक शास्त्र है, ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य। त्रिपुरा रहस्य में देवी हेमलता अपने पति हेमचूड़ को योग का मार्ग दिखाती हैं, साधना का मार्ग दिखाती हैं, आत्मज्ञान का मार्ग दिखाती हैं, और कहती है कि आप अभ्यास कीजिए निरंतर साधना का, ध्यान का, आपको आत्मज्ञान होगा। तो बहुत कठोर साधना की राजा ने, और एक बार राजा ने एक ऊंची अट्टालिका, एक बिल्डिंग ऊंची बना ली, और उसके सबसे ऊंचाई पर जाकर वह ध्यान लगाकर साधना करने लगा। 1 महीना बीत गया। रानी ने सोचा कि मेरे पतिदेव 1 महीने से आत्मज्ञान की साधना में लगे हैं, जरा पूछ के आऊं क्या चल रहा है, कैसा अनुभव उन्हें हो रहा है। वो गई पूछने के लिए। जब पूछने के लिए गई तो राजा से कहा कि राजन, आप साधना आपकी कैसी चल रही है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसी चल रही है, योग मार्ग पर आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देवी, मैंने बहुत कुछ अनुभव कर लिया, बहुत कुछ जान लिया, लेकिन अभी भी मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब मुझे आत्मज्ञान होगा, कब मुझे आत्मज्ञान होगा, कब मुझे आत्मा के दर्शन होंगे। तब देवी ने समझाते हुए, क्योंकि उनकी पत्नी ही उनकी गुरु थी, तो देवी हेमलता ने उनको समझाते हुए कहा कि राजन, आप किसको जानना चाहते हैं। तो कहा कि आत्मा को जानना चाहता हूं, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। देवी ने कहा कि राजन, आप ही तो आत्मा हैं। तो फिर आप, क्योंकि हम जितने भी वस्तुओं का ज्ञान इस संसार में करते हैं वो सब पराई वस्तुएं होती हैं, वो सब हमसे अलग विषय होते हैं। इसलिए हे राजन, अगर आप ये सोचते हैं कि कोई आत्मा आपके सामने प्रकट होगा, आपको दिखाई देगा, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि जो भी चीजें प्रकट होंगी और जो भी चीजें दिखाई देंगी वो आत्मा नहीं हो सकती, वो आत्मा से अलग हो सकती है, क्योंकि आत्मा तो स्वरूप है। इसीलिए जितना भी बाह्य विषय है, जितना भी बाह्य ज्ञान का विषय है, जितना भी इंद्रिय ज्ञान का विषय है, जब वो सब निरोध अवस्था में चले जाएंगे, उन सब का निरोध हो जाएगा, जब सभी हट जाएंगे, तो जो अवस्था बचेगी, जो शेष बचेगी, वह स्वरूप की अवस्था होगी। जब कोई वृत्ति नहीं होगी, शरीर, मैं शरीर में हूं, यह वृत्ति भी नहीं होगी। मेरा शरीर है, यह वृत्ति भी नहीं। मेरा मन है, यह वृत्ति भी नहीं। मेरी बुद्धि है, यह वृत्ति भी नहीं। और शरीर का आभास भी नहीं, क्योंकि आभास मात्र भी है तो वृत्ति है। जहां पर आभास मात्र भी है वहां वृत्ति है। तो कोई वृत्ति नहीं होगी, और जब कुछ नहीं रहेगा तो जो है वही स्वरूप है। इसीलिए आप इस बात की प्रतीक्षा मत कीजिए कि आपको कोई आत्मज्ञान होने वाला है, आपको, आपके सामने कोई आत्मा प्रकट होने वाला है, कोई परमात्मा प्रकट होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो भगवान को दिखा देने की बातें करती हैं। वास्तव में वो भ्रमित ही करती हैं, क्योंकि वो यह शास्त्र अनुकूल बात है ही नहीं। इसलिए स्वरूप कभी प्रकट नहीं होगा, आत्मा कभी दिखाई नहीं देगी। हाँ, ध्यान मार्ग में नाद सुनाई देता है, ज्योति दर्शन होते हैं भ्रिकुटी के मध्य, ऐसा लोग अनुभव करते हैं। लेकिन ये जो भी अनुभव हो रहा है, ये सब उसी ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन है, उसी का विवर्त है। यह भी विवर्त है, यह संसार भी उस ब्रह्म का विवर्त है।
और यह दिखने वाली साधना में अनुभूतियां भी विवर्त ही है, लेकिन जब कुछ नहीं होगा, जहां अनुभव शून्यता होगी, जहां किसी भी पराई वस्तु का कोई अनुभव नहीं रहेगा, वहां स्वरूप होगा, वहां आनंद होगा, वहां लय होगा, अस्तित्व का लय। जो अस्तित्व हम बनाकर बैठे हुए हैं और जिस अस्तित्व से हमारा अहंकार, हमारा मोह जुड़ा हुआ है, वो अस्तित्व डिसॉल्व होगा वहां पर। तो ये घटना घटेगी। तो इसलिए स्वरूप, स्वरूप क्या है? स्वरूप कोई पराई वस्तु नहीं। स्वरूप मतलब अपना रूप, निज रूप। कबीर इसी को निज रूप कहते हैं। कबीर इसी को निज रूप कहते हैं। जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं तो भगवान क्या करे। निज रूप को तुमने जाना ही नहीं तो ईश्वर भी आपके लिए क्या कर लेगा। तो निज रूप शब्द का कबीर तो उसी तथ्य के लिए कहा जा रहा है कबीर की वाणी में भी। तो हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे, तभी जान पाएंगे स्वरूप को जब हम चित्तवृत्ति का निरोध करेंगे। और ध्यान योग के माध्यम से यह संभव है, चित्तवृत्ति का निरोध। अब महर्षि पतंजलि जो दूसरे सूत्र में आपने पूछा, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अर्थात अगर आपने चित्तवृत्ति का निरोध नहीं किया और अगर आप स्वरूप को उपलब्ध नहीं हुए, स्वरूप की अवस्था को आपने नहीं जाना, नहीं समझा और ना ही उसका अनुभव किया कुछ भी, तो फिर क्या होगा? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, फिर जो वृत्तियां हैं वही स्वरूप के समान प्रतीत होंगी। वो स्वरूप है नहीं, वृत्तियां स्वरूप नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वृत्तियां ही स्वरूप बन गई हैं, या दूसरों को लगेगा वृत्तियां ही स्वरूप बन गई है। जैसे कि क्रोध, आदमी जब क्रोध में होता है तो सम्मोहित होता है और क्रोध ही उसका स्वरूप बन जाता है और वो खुद भी मान लेता है। आदमी जब वासनाओं में होता है, काम वासना में होता है, तो उसी को अपना स्वरूप मान लेता है कि मैं तो यही हूं, मुझे तो यही चाहिए। आदमी जब उसे भूख को ही अपना स्वरूप मान लेता है, तो वृत्तियां ही उसका स्वरूप बन जाती हैं और लोग भी वही मानते हैं और वो खुद भी कई बार उसी को अपना स्वरूप मान लेता है और वही स्वरूप के रूप में प्रकट होने लग जाती हैं। क्योंकि जब तक आत्मज्ञान की अनुभूति ना हो, जब तक ध्यान के मार्ग के द्वारा एक साधक अपने स्वरूप का अनुभव ना कर ले, तब तक उसे स्पष्ट नहीं हो पाता है कि स्वरूप क्या है। और वह संसार के जो चित्त के जो मॉडिफिकेशंस हैं, चित्त की जो अनेकों वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को ही अपना स्वरूप मान लेता है और वही स्वरूप के रूप में प्रकट होती हैं दूसरों के सामने भी। हालांकि जो वास्तविक स्वरूप है, आत्मज्ञान है, वो कभी दूसरों के सामने प्रकट नहीं होगा, वो हमेशा हमारे सामने ही। और वो हमारे सामने भी प्रकट होना बोलना गलत बात है, वह हम अपने निज रूप में ही स्थित होंगे। तो आत्मा का प्रगटीकरण भी कहना बहुत सही शब्द नहीं है कि आत्मा प्रकट हो रही है या स्वरूप प्रकट हो रहा है, नहीं। जब सारी इंद्रिय जनित, बुद्धि जनित, मन जनित जितने भी भावनाएं हैं, जितने भी वृत्तियां हैं, उन सबका निरोध जब हो जाता है, फिर जो अवस्था शेष बचती है वही अवस्था स्वरूप की अवस्था है। इसी को दूसरे ग्रंथों में भी, शिव सूत्र में, त्रिपुरा रहस्य में कहा गया है। तो वहां स्वरूप की अवस्था फिर अपने आप बनती है, ना कि स्वरूप के दर्शन होंगे या वो प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो पराया है ही नहीं, वो तो अवस्था बनेगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपने वस्त्र पहने हैं, मान लीजिए कोई अभिनेता है, वो कोई रोल कर रहा है भिखारी का, तो भिखारी का वस्त्र पहना है, राजा का रोल कर रहा है तो राजा का वस्त्र पहना है, कोई एक्टर है ऐसा, तो वो उस रोल में है। लेकिन जैसे ही वो वस्त्र त्यागेगा, रोल छोड़ेगा, तो उसका वो अपने उसमें आ जाएगा, भाई वो तो ये चीज नहीं था, वो तो असल में तो ये चीज है। तो वैसे ही ये जो वृत्तियां हैं, अनेकों जो मॉडिफिकेशंस हैं, यह जो बनी हुई हैं, यह स्वरूप की तरह हमें आभास देती हैं, लेकिन ये स्वरूप नहीं है। इसी तथ्य को तो आदि गुरु शंकराचार्य
इस बात को लिखते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, शिवोहम 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 शिवोहम। ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि, और ना ही मैं चित्त हूं, ना अहंकार हूं। मन बुद्धि चित्त अहंकार मैं नहीं हूं। मैं ये शरीर भी नहीं हूं, मैं इंद्रियां भी नहीं हूं। न च घ्राण नेत्रे न च श्रोत्र जिह्वे। ना मैं घ्राण हूं, ना मैं नेत्र हूं, ना मैं श्रोत्र हूं, ना जिह्वा हूं। न च घ्राण नेत्रे न च श्रोत्र जिह्वे, मैं ये सब नहीं हूं। शिवोहम 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 शिवोहम, मैं तो शिव हूं, मैं तो शिव हूं। तो इस तरह से स्वरूप को जानना, स्वरूप ही शिव है। इसलिए कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं, अहम आत्मा गुडाके सर्व भूताश्य स्थित। सभी भूतों में स्थित है वो आत्मा, और वो आत्मा अब कृष्ण ही है। कृष्ण कहते हैं मैं ही हूं वो आत्मा। तो इसीलिए स्वरूप को जानना योग का लक्ष्य है, स्वरूप को प्रकट करना योग का लक्ष्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। स्वरूप की स्थिति में पहुंचना अवस्था है, वो कोई प्रकट या कोई हमारे सामने उसका कोई, जैसे कि हमें संसार के विषयों का ज्ञान होता है, वैसे आत्मा का ज्ञान नहीं होता। संसार के विषयों का ज्ञान इंद्रियों से हो रहा है, और हम तरह तरह की चीजों को देख रहे हैं, तरह तरह की भावनाओं के वशीभूत होते हैं, तरह तरह के सोच के वशीभूत हो जाते हैं, विचारों के वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन जो स्वरूप है वो इंद्रिय विषय ना होने के कारण वह आत्मा का ज्ञान ऐसे होता ही नहीं। वो तो स्थिति बनती है, अवस्था बनती है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा, तद द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, अवस्था की बात की कि वो अवस्था बनती है, उस अवस्था का अनुभव होता है। तो इसीलिए स्वरूप अवस्था है, और अगर उस अवस्था को हमने नहीं जाना तो फिर इंद्रिय जनित, बुद्धि जनित, मन जनित जो वृत्तियां हैं, जो चित्त की वृत्तियां हैं, उसी को हम स्वरूप मान लेते हैं, उसी को स्वरूप कहना शुरू कर देते हैं। वृत्तियां ही फिर स्वरूप बन के रहती हैं। फिर कभी क्रोध में आ गए तो क्रोध स्वरूप बन गया, कभी निद्रा में चले गए तो निद्रा स्वरूप बन गया। अब भाई हम क्या बोलते हैं, कोई सोया हुआ है गहरी नींद में, तो सोया हुआ है अर्थात नींद में है। तो नींद भी तो वृत्ति है, निद्रा एक वृत्ति है। महर्षि पतंजलि ने 5 वृत्तियां बताई, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। तो पंचाक्लिष्टा क्लिष्टा, तो इस सूत्र पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो महर्षि पतंजलि ने पंचवृत्तियां बतलाई, तो ये जो पंचवृत्तियां हैं यही स्वरूप बन जाएंगी। जब विपर्य में है तो विपर्य ही स्वरूप बन जाएगा, जब विकल्प में है तो विकल्प ही स्वरूप बन जाएगा, जब प्रमाण में है तो प्रमाण ही स्वरूप बन जाएगा, जब निद्रा में है तो निद्रा ही स्वरूप बन जाएगा, जब स्मृति में खोए हुए हैं पुरानी यादों में तो वही स्वरूप बन जाएगा। तो ऐसा स्वरूप, तो ये फिर चित्त की वृत्तियों के अनुसार हमारा स्वरूप का अनुभव भी बदलता रहेगा। फिर क्रोध की अवस्था में है तो क्रोध का स्वरूप, निद्रा की अवस्था में है निद्रा का स्वरूप, लोभ लालच में है तो उसका स्वरूप। तो इस तरह से हमारा व्यक्तित्व भी वैसा ही फिर प्रदर्शित होना शुरू हो जाता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोध तद्द्रष्टु स्वरूप अवस्था नाम वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। अगर हमें वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ तो यह वृत्तियां ही स्वरूप के समान, इनका अभिव्यक्ति स्वरूप के समान होनी शुरू हो जाएगी। तो यहां भारी समस्या हो जाएगी फिर। इसीलिए हमें चित्त वृत्ति निरोध का उपाय करना चाहिए, और ध्यान योग जो कि आगामी 10 तारीख से शुरू हो जाएगा, 10 नवंबर से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन 10 तारीख से इसके वीडियोस मिलने, मतलब कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो ज्वाइनिंग का टाइम है, आप ज्वाइन करिए। तो यह स्वरूप की कहानी है जो हमने अभी सुनी। तो स्वरूप की यह स्थिति है, हमें इसे इस प्रकार से समझना चाहिए। तो स्वरूप मतलब आत्मस्थिति, अपनी ही आत्मा के, शुद्ध आत्मा की स्थिति में बने रहना, शुद्ध चेतना, अनबायस्ड कॉन्शसनेस, उसमें रहना। वह शुद्ध चेतना है, फिर उसको जानना। तो बिना ध्यान के, तो ध्यान योग का कोर्स इसी आपको स्वरूप की अवस्था तक ले जाता है। ध्यान योग का कोर्स अभ्यास तो करना ही पड़ता है। फिर स्वर योग का कोर्स है, यह भी बहुत लाभदायी होता है, स्वर योग का कोर्स। और यह ध्यान योग का कोर्स, अगर आप पतंजलि योग सूत्र को प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं,
अभ्यास करते हुए, ध्यान का अभ्यास करते हुए समझना चाहते हैं तो आपको ध्यान योग का हमारा ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें समझना है। ज्वाइन करने के लिए आप एक नंबर पे संपर्क करेंगे, वो नंबर भी हम आपको दिखा देते हैं। 9661802459 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क करेंगे। चलिए, तो इसी के साथ अभी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सब चैनल को देखिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं, आप शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे चैनल का रिकमेंडेशन बढ़ता है और जो है ये इसमें वृद्धि होती है। तो आप सबसे निवेदन है, क्योंकि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए आप वीडियोस को शेयर भी किया करें। चलिए, तो इसी के साथ हम अभी यहाँ पर विराम देंगे और सब हम स्वरूप को जानने के लिए प्रेरित हों, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।